अस्सलाम वालेकुम। आई एम साजिद फ्रॉम काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स लाहौर। चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करें जिसका नाम बायोटेक्नोलॉजी है। आज के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम प्लस जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम ये डायग्राम से हम समझने की जो है वो कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, हमारी बुक में जो है वो डायग्राम दी हुई है कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बैक्टीरिया का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हमने बात की हुई कि बैक्टीरिया में जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए मौजूद होता है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए भी मौजूद होता है जो कि रिंग फॉर्म में होता है और उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। आज का ये जो टॉपिक है उसी प्लाज्मिड के रोल के बारे में हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स इंट्रोड्यूस करवाना है, जो जीन हमने लगाना है वो कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपको राइट तरफ से जो है वो ये डायग्राम जो है वो शुरू होगी। राइट तरफ आपको एक बैक्टीरियम नज़र आ रहा है, उसके अंदर डीएनए रिंग मौजूद है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, बैक्टीरियल सेल से बैक्टीरियम से वो रिंग फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है उसको बाहर निकाला जाता है। निकाल लिया, अब निकाल कर उस जो रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा कट कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। अच्छा जी, ये काम हो गया। उसके बाद जिस जीन की हम कॉपी करवाना चाहते हैं, जिस जीन को हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा सारी अमाउंट में हमारे पास बन जाए, सपोज़ करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है वो किसी न किसी जीन की वजह से बनता है और हम चाहते हैं कि वो प्रोटीन हम ज़्यादा अमाउंट में जो है वो बना सकें। तो हम हमारी बॉडी के अंदर से, ह्यूमन बॉडी के अंदर से वो जीन लेंगे और जीन लेकर जो है वो हम इस प्लाज्मिड के अंदर जो है वो लगा देंगे। अब ये सर्कल दोबारा आप देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा। एक रेड कलर का सर्कल जो है वो प्लाज्मिड है, उसके अंदर येलो कलर का जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने अपनी मर्ज़ी से लगाया है, जिसका काम है प्रोटीन बनाना। अब ये प्लाज्मिड दोबारा हम बैक्टीरिया के अंदर लगा देंगे और आपको पता है बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर जो है वो अपनी कॉपी बना लेता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। 20 मिनट के बाद 2 प्रोटीन हो जाएंगे, फिर अगले 20 मिनट के बाद 4, फिर 8, फिर इस तरह से चलता जाएगा और 24 घंटे में जो है मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है वो बन जाएंगी, क्योंकि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बन जाएंगे और हर बैक्टीरिया में एक एक प्रोटीन बनता जाएगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन आपके पास बन जाएगा कम वक्त में। तो ये फ़ायदा है इस हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम का, कि बैक्टीरिया के अंदर जो है वो आप जीन लगाकर उसे कॉपी कराकर अपनी मर्ज़ी की जो है वो प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात हो रही है, नॉन लिविंग चीज़ों की बात नहीं कर रहे हम। अच्छा जी, उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। साइंटिस्ट यूज़ स्पेशल टेक्निक्स टू रिमूव द प्लाज्मिड फ्रॉम अ बैक्टीरियम एंड कट इट ओपन। ख़ास किस्म की टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया तो आम आँख से नज़र ही नहीं आता और उसके अंदर से हमने जो है वो प्लाज्मिड निकालना है, फिर उसके अंदर जो है वो जीन लगाना है। ये बहुत स्मॉल माइक्रो लेवल का काम है, तो एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। देन दे रिमूव अ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए और अ जीन फ्रॉम एन अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म से मुराद, हमने ह्यूमन की एग्जांपल लिया तो हम ह्यूमन की बात करेंगे कि ह्यूमन से जीन ले लिया, सच एज ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ह्यूमन प्रोटीन, कि इंसान के अंदर जो है वो प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो निकाल कर हमने जो है वो कट एंड ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए पर लगा दिया, मतलब प्लाज्मिड में लगा दिया। द बैक्टीरियल डीएनए फॉर्म अ रिंग अगेन, दोबारा सर्कल पूरा बन जाएगा। फाइनली द डीएनए रिंग इज इंसर्टेड बैक इनटू द बैक्टीरियल सीएनए, बैक्टीरियल सेल, और दोबारा जो है वो जो रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर बन चुका है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी लगा दिया गया है वो बैक्टीरिया के अंदर लगा दिया जाएगा। द बैक्टीरियम प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग वेरी क्विकली, तेज़ी से जो है वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा बैक्टीरिया। ऑल ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग स्टार्ट मेकिंग ह्यूमन प्रोटीन, हर बैक्टीरिया के अंदर अब इंसान का प्रोटीन बनता जाएगा अंडर द डायरेक्शन ऑफ इंसर्टेड ह्यूमन जीन, क्योंकि आपने वो जीन अंदर लगा दिया हुआ है जिसका काम प्रोटीन बनाना था। तो वो जीन जो है वो प्रोटीन बनाता जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन बन जाएगा, उसको बाद में एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है बैक्टीरिया से। अच्छा जी, ये एक और बुक से जो है मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया था कि आपको समझ आ जाए। एक तरफ बैक्टीरिया राइट तरफ और दूसरी तरफ जो है लेफ़्ट तरफ एक सेल है। सेल के अंदर से रेड कलर का एक डीएनए निकाला और प्लाज्मिड जो है वो देखें ब्लू कलर में शो किया हुआ है। रेड और ब्लू को जो है वो जॉइन कर दिया, सर्कल दोबारा कंप्लीट हो गया। वो सर्कल जो है दोबारा
बैक्टीरिया के अंदर जो है वो लगा दिया गया, और आप देखें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बैक्टीरिया बनते जाएंगे, और वो जो आपने जीन लगाया है, सपोज़ करें प्रोटीन वाला लगाया था, तो वो प्रोटीन बनते जाएंगे बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा जी, ये एक और एग्ज़ाम्पल है, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है जिसे पैंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल है उसको मेंटेन करना। ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ लोगों में जो है वो ये डिज़ीज़ हो जाती है, डायबिटीज़, जिसकी वजह से जो है उनकी बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होती कि वो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन कर सके। ऐसे लोगों को मार्केट से इंसुलिन बाय करके जो है वो लगाई जाती है। क्वेश्चन ये है कि मार्केट में इंसुलिन कैसे आ जाती है? इंसुलिन तो बनती ह्यूमन बॉडी में है, और वो मार्केट में कैसे अवेलेबल है, कैसे उसके इंजेक्शन जो है वो हमें मिल जाते हैं? तो वो इसी बैक्टीरिया के ज़रिए जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाई जाती है। वही काम होगा कि इंसुलिन का जीन लिया जाता है, इंसुलिन का जीन लेकर बैक्टीरिया के अंदर लगाया जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर कॉपीज़ बनती जाएंगी, बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बन जाएंगी, और बाद में जो है आप उसी बैक्टीरिया से जो है वो इंसुलिन जो है वो बाहर निकाल लेंगे, जिसको जो है वो प्रोसेस करके मार्केट में लाया जाता है और वो फिर अवेलेबल होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप वो दिया हुआ है, अगर आपको पिछले डायग्राम समझ आ गए तो ये भी आ जाएंगी। ये हमारी बुक में नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए है। और ये भी उसी तरह से एक डायग्राम है, देखें ह्यूमन सेल है, वहाँ से इंसुलिन जीन निकाला, नीचे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला गया, इंसुलिन जीन और प्लाज्मिड दोनों को जो है वो कंबाइन कर दिया गया, रिकम्बिनेंट जो प्लाज्मिड बन गया, क्योंकि 2 डीएनए शामिल हो गए ना, एक इंसुलिन का और एक बैक्टीरिया का, और इसको दोबारा बैक्टीरिया के अंदर लगाया गया। बैक्टीरिया के आगे ग्रो इन कल्चर, बैक्टीरिया को लेबॉर्ट्री के अंदर, लैब के अंदर जो है वो ग्रो करवाया गया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो गए, और बाद में उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, जिससे आपको इंसुलिन हासिल हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर एक पिंक कलर में स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो एमसीक्यू के लिए डायग्राम के साथ आप उसको देख लें। साइंटिस्ट कैन यूज़ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन। साइंटिस्ट जो है वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं इंसानी प्रोटीन बनाने के लिए। द टेक्निक यूज, जो टेक्निक इसमें इस्तेमाल की जा रही है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन विद एग्जांपल। इसकी 3 एग्जांपल हमारी बुक में एक्सप्लेन की गई हैं, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसका जो है वो इंट्रो जो है वो पढ़ेंगे कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है। पिछला टॉपिक अगर आपने पढ़ा तो उसी से रिलेटेड है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म में आप अपनी मर्ज़ी का जीन इंसर्ट कर दें, या अपनी मर्ज़ी का जीन जो उसमें ठीक नहीं है उसको रिमूव कर दें। दिस इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि आपने जीन्स को मॉडिफाई कर दिया, आपने जीन्स को तब्दील किया। Genetic modification is the use of modern biotechnological technique to change the genes in an organism. Organism के अंदर जो है वो जीन तब्दील करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। Using this technique, scientists add or remove a desired characteristics of an organism. कहते हैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करके जो है वो साइंटिस्ट अपनी मर्ज़ी की करैक्टरिस्टिक्स वाले जीन जो है ऑर्गेनिज्म में लगा सकता है, रिमूव भी कर सकता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ कैरीड आउट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में हमने पढ़ा हुआ, उसके ज़रिए की जाती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको GMO भी कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू प्रोड्यूस large quantities of medicine and to improve crop production and the quality. क्या फ़ायदा होगा ऐसे ऑर्गेनिज़म जिसके आपने जीन्स तब्दील किए हैं? आपने सपोज़ करें कि मेडिसिन बनाने के लिए मेडिसिन जो है वो कम वक्त में ज़्यादा बन जाएगी, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म प्लांट या एनिमल से रिलेटेड है। इसी तरह से अगर आपने किसी क्रॉप, किसी फसल के सीड के अंदर जीन्स को तब्दील किया और अच्छे जीन्स को इंसर्ट कर दिया, तो वो फसल अच्छी होगी, उस पर बीमारियों का अटैक नहीं होगा और उससे बेहतर फसल हासिल हो जाएगी। ये सारा हमने जो है शुरू में पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक मॉडिफिकेशन, अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन या व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, तो पहला पैराग्राफ लिखेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ये दोनों पैराग्राफ प्लस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो भी लिखना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद है जेनेटिक मॉडिफिकेशन इंक्लूड रिमूविंग जीन्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्टिंग देम इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल,
insect resistant genetically modified cotton contain a gene from a bacterium। कहते हैं आप जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन ने जो है उसमें एक जीन लगाया गया बैक्टीरिया की मदद से। उस जीन का क्या फ़ायदा होगा कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस है उस सीड से, जिसके जीन को मॉडिफाई कर दिया गया, उससे जो फसल आप ग्रो करवाएंगे उस पर इंसेक्ट का अटैक जो है वो नहीं होगा। तो ये फ़ायदा है, जब बीमारी नहीं लगेगी फसल को तो आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इट प्रोटेक्ट द कॉटन प्लांट फ्रॉम इंसेक्ट। वो जीन क्या करेगा, वो कॉटन प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इंसेक्ट से। द यूज़ ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड। जब बीमारी नहीं लगेगी तो हमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये है फ़ायदा जेनेटिक मॉडिफिकेशन का। ये आपने दोनों पैराग्राफ याद करने हैं और इसकी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में याद करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर आप उसको याद करेंगे। और व्हाट इज़ जीएमओ, इसके बारे में भी जो है वो कल हम पढ़ेंगे। आज हमने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में भी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। असल में होता क्या है ये हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम है पास, ये कॉटन प्लांट है, आप देख रहे हैं बहुत अच्छी जो है वो आपको कॉटन नज़र आ रही है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही है जिसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया और अच्छी जो है वो क्रॉप हासिल की गई। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।